हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की शामिलता है। एवं भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषद को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में समाविष्ट है। उसे ही ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया था। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है। इसमें दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो चुके अर्जुन कायरता तथा शोकयुक्त वचन कहने लगते हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसमें जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन किया गया है। अर्जुन की कायरता के विषय में अर्जुन कृष्ण संवाद, सांख्य योग, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुण इसमें शामिल है। सांख्य की व्याख्या का उत्तर सुनकर कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में अर्जुन ने इस विषय को और गहरा उत्तर प्रश्न किया कि सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यों नहीं यह निश्चित करते कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। मैं नित्य कर्म करने वाले की श्रेष्ठता, यज्ञानी कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, काम के निरोध का विषय इत्यादि अच्छे से व्यक्त किया गया है। चौथे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। कर्म, अकर्म और विक्रम का वर्णन, यज्ञों का स्वरूप, ज्ञान यज्ञ का वर्णन इसमें किया गया है। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर से यही युक्तियां और दृढ़ रूप में कही गई है। विद्या विन संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तानि शुनि चैव स्वपका च पंडित समदर्शिनः। यानी ज्ञानी महापुरुष विद्या विमुक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं।
छठा अध्याय आत्मसंयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय है उन सभी इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समानता इसे ही योग कहते हैं। 7वें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन की 2 परिभाषाएं हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि पंच तत्व मन बुद्धि मैं ही हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्युजन वशानि च भूतानि मातु वेदम कच्चन। 8वें अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्मयोग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कहा गया है। 9वें अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या विद्यारानी है और यह गुह्य ज्ञान सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता है सभी एक ही भगवान की विभूतियां है। मनुष्य के समस्त गुणों और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। बुद्धि से इन छुटे एवं देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो हो जाती है। कोई पीपल पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी को या कोई समंदर को, कोई उनमें रहने वाली मछली कछुओं को। यो कितने देवता है इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं का यही भर पाई जाती है। भागवतों ने इन्हीं की सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर उनकी पूजा करना शुरू किया। 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत चरणाविधान है उसका साक्षात दर्शन। 12 भक्ति योग है, जो जानने योग्य है, जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उनका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्य के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्य रूपी संसार महान विस्तार वाला है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना देवी और असुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के विरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा अनृत। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत रज और तम इन 3 गुणों से है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ तप ज्ञान कर्म सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व समझाया गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा है। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना अवश्य है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसे पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और यही मानव की सच्चाई है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का
उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के उद्देश्य या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है, वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।